गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एडवांस माइक्रो प्रोसेसर 8086 की सेकेंड यूनिट देखेंगे। ठीक है। यूनिट स्टार्ट करने से पहले एक बार हम कंटेंट देख लेते हैं कि इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट का नाम है 8086 इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्रामिंग। फर्स्ट यूनिट में आप लोगों ने 8086 के कंप्लीट आर्किटेक्चर, सेगमेंट वेरियस रजिस्टर्स, 8088 से कंपैरिजन, एड्रेसिंग मोड्स, ये सभी कवर कर लिया है। आज के सेकेंड यूनिट के फर्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। देखिए, किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में अगर हमें कोई भी काम करवाना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो हमें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो जो जैसा आपने 8085 में पढ़ा था ना, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो ऐसे ही 8086 में कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस को हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं कि डेटा ट्रांसफ़र वाले हैं, अरिथमेटिक हैं, फिर लॉजिकल हैं, शिफ्ट रोटेट इंस्ट्रक्शंस हैं, देन प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और स्ट्रिंग ऑपरेशंस हैं। इस तरीके से 5 या 6 पार्ट्स में हम डिवाइड करके टोटल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे। An instruction is a binary pattern designed inside a microprocessor to perform a specific function। ठीक है। आप लोगों को ये अच्छे से पता है कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन होता है एक निर्देश होता है, एक बाइनरी पैटर्न होता है। उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करके 8086 या 8085 माइक्रो प्रोसेसर हमें दिए गए डेटा के ऊपर ऑपरेशन करके रिजल्ट प्रदान करता है। ठीक है। द एंटायर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ए माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट्स इज कॉल्ड एज द इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? जितने भी कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। 8086 में लगभग 20,000 इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है। अगर हम सबको अलग अलग सेपरेट काउंट करते हैं, जैसे 8085 में आप लोग पढ़ के हैं, टोटल 256 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इंस्ट्रक्शन के। इसी तरीके से 8086 में 2 की पावर 16 इतनी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इंस्ट्रक्शंस के। 8086 में टोटल 6 टाइप के इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ेंगे, या फिर कहेंगे कि जितने इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। जैसे नाम से ही पता है, डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन कौन से होंगे? जो कि डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र करेंगे। देन है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। अरिथमेटिक यानी एडिशन वाले इंस्ट्रक्शन, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाले इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट वन इज लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। लॉजिकल, यू नो वेरी वेल दैट लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस आर, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन वो होते हैं जिसमें एंड और नोट ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, उनको हम बोलते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शंस जो हमें स्ट्रिंग ऑपरेशंस में काम आएंगे, वो हो गए स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। देन है प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, ये ब्रांच वाले इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आइए स्टार्ट करते हैं डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन से। इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज्ड टू ट्रांसफ़र डेटा या एड्रेस इनटू रजिस्टर, मेमोरी लोकेशन एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, कि वो इंस्ट्रक्शन जिनके द्वारा हम डेटा या एड्रेस को ट्रांसफ़र करते हैं। देखो, एड्रेस भी एक टाइप का डेटा ही होता है, होते तो वो भी बिट्स के फॉर्म में, तो उसको एक लोकेशन से, लोकेशन कौन कौन सी हो सकती है? तो मेमोरी हो सकती है दोनों, या रजिस्टर्स हो सकती है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हो सकते हैं। उनमें ही किसी तीन में हम आपस में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ में लेते हैं। इसमें जनरली 2 ऑपरेंड होते हैं, एक सोर्स ऑपरेंड होता है, एक डेस्टिनेशन ऑपरेंड होता है, और दोनों का साइज सेम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जब हम 8086 की बात करते हैं तो हमारे पास डेटा 16 बिट का भी ले सकते हैं और 8 बिट का भी ले सकते हैं। 8085 में हमारे डेटा बस का साइज़ 8 बिट होता था, इसलिए सिर्फ 8 बिट का ही डेटा लेते थे। 16 बिट का डेटा हम 2 रजिस्टर्स को ऐड करके लेते थे। ठीक है। स्पेशल एक या 2 इंस्ट्रक्शन में ही यूज़ करते थे। 8086 में सभी इंस्ट्रक्शन ऐसे 8085 की तरह हर उसके लिए अलग इंस्ट्रक्शन नहीं होते कि 16 बिट का अलग इंस्ट्रक्शन है, 8 बिट का अलग है। इसमें कॉमन ही इंस्ट्रक्शन है, उसी से हम 16 बिट डेटा भेजते हैं, उसी से हम 8 बिट डेटा भेजते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा कि सोर्स से और जब डेस्टिनेशन में जा रहा है डेटा, तो अगर 16 बिट का डेटा, सोर्स का ऑपरेंड 16 बिट का है, तो डेस्टिनेशन का ऑपरेंड भी 16 बिट का होना चाहिए। और अगर सोर्स का ऑपरेंड 8 बिट का है, तो डेस्टिनेशन का ऑपरेंड भी 8 बिट का होना चाहिए। सोर्स किसको बोलते हैं? सोर्स कोई भी रजिस्टर हो सकता है, मेमोरी लोकेशन हो सकता है, कोई भी इमीडिएट डेटा हो सकता है जिसको हमें भेजना है या जहाँ से हमें डेटा को भेजना है। स्रोत जिसको हम कहेंगे। डेस्टिनेशन जहाँ पर हमें डेटा को भेजना है, या तो वो रजिस्टर होगा या फिर वो मेमोरी लोकेशन होगी। ठीक है।
डेटा का साइज या तो बाइट का होता है या वर्ड का होता है, यानी 8 बिट का हो सकता है, 16 बिट का हो सकता है। एट 8 बिट डेटा कैन ओनली बी मूव टू 8 बिट रजिस्टर और मेमोरी। सही बात है, यही है कि 8 बिट का डेटा को हम 8 बिट के रजिस्टर या मेमोरी में, और 16 बिट के डेटा को हम 16 बिट के रजिस्टर या मेमोरी में ही मूव करेंगे। नेक्स्ट वन इज, अब देखिए डेटा कॉपी ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। द डेटा ट्रांसफर फंक्शंस प्रोवाइड द एबिलिटी टू मूव डेटा आइदर बिटवीन इट्स इंटरनल रजिस्टर्स, बिटवीन एन इंटरनल एंड स्टोरेज लोकेशन ऑन मेमोरी। कि डेटा कॉपी या डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में हम 3 चीज़ें यूज़ करेंगे, या तो दोनों रजिस्टर होंगे या दोनों मेमोरी होंगी, दोनों मेमोरी कभी भी नहीं होंगी, या तो दोनों रजिस्टर होंगे या आइदर 1 रजिस्टर और 1 मेमोरी होगी, चाहे वो सोर्स पे हो चाहे वो डेस्टिनेशन पे हो। अब कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर हमें पढ़ने हैं, हम पढ़ेंगे मूव, XCH3, XLET, इन आउट, LEA, LDS और LES। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन हमारे बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में आएंगे। सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा है मूव, MOV। मूव आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफ़र करना। फॉर्मेट क्या होगा, मूव डेस्टिनेशन कोमा सोर्स, डेस्टिनेशन जहाँ भेजना है, सोर्स जहाँ से भेजना है। तो सोर्स कौन कौन हो सकते हैं, रजिस्टर हो सकता है कोई भी 8 बिट या 16 बिट का, कोई भी मेमोरी लोकेशन हो सकती है, कोई भी इमीडिएट ऑपरेंड हो सकता है, यानी खुद डेटा भी हो सकता है। ठीक है, डेस्टिनेशन या तो रजिस्टर होगा या मेमोरी का लोकेशन होगी। ठीक है, अब देखो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आपको यहाँ पे याद रखना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कभी भी सोर्स व डेस्टिनेशन दोनों मेमोरी नहीं हो सकती, यानी एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन में डायरेक्ट डेटा कभी भी मूव नहीं कर सकते। सोर्स एंड डेस्टिनेशन कैन नॉट बी मेमोरी लोकेशन एट द सेम टाइम, यानी ये भी मेमोरी लोकेशन और ये भी मेमोरी लोकेशन, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये गलत होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मूव CX, 037A, ये 16 बिट का डेटा है, तो रजिस्टर कितने बिट का है, CX 16 बिट का रजिस्टर है, CH + CL, तो ये डायरेक्ट डेटा दिया गया है, उसको मूव कर देंगे हम CX में। ठीक है, नेक्स्ट है मूव AL, BL, यानी BL से AL में डेटा डालो, दोनों रजिस्टर हैं। ठीक है, थर्ड है मूव BX, 0301। देखिए कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि कौन सा हमारा मेमोरी है और कौन सा हमारा डेटा है इस इंस्ट्रक्शन में। और इस इंस्ट्रक्शन में देखिए यहाँ पे हमारे ब्रैकेट्स नहीं है, जब ब्रैकेट्स नहीं होते डायरेक्ट संख्या लिखी जाती है 16 बिट की, इसका मतलब वो डेटा है। मेमोरी को हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। मूव BX, 0301, इसका मतलब है ये एक मेमोरी लोकेशन है, ये एक ऑफसेट एड्रेस है जो कि DS के साथ मिलके एक इफेक्टिव एड्रेस बनाएगा। उस एड्रेस का डेटा हमें BX के अंदर, उस एड्रेस पे जो डेटा 20 बिट का एड्रेस बनेगा ना, उस एड्रेस का डेटा BX में ला के डालना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव SI, BX, सोर्स इंडेक्स और ये BX रजिस्टर है। कभी भी एक मेमोरी लोकेशन, ये भी मेमोरी लोकेशन है सोर्स इंडेक्स और ये भी मेमोरी लोकेशन है, कभी भी एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन में डेटा नहीं ट्रांसफ़र होगा, तो ये हो गया इट इज़ नॉट वैलिड, ये एक इनवैलिड ऑपरेशन है, इनवैलिड इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना आप लोगों को। ये देखिए मूव इंस्ट्रक्शन इस तरीके से होता है। निमोनिक्स क्या होते हैं इसके, मूव, मीनिंग क्या हो गया इसका, मूव करना। फॉर्मेट क्या होता है, मूव D, S, यानी सोर्स से हमें डेस्टिनेशन में डालना है। ठीक है, फ्लैग्स, एक भी फ्लैग इफेक्ट नहीं होता, मूव ऑपरेशन कभी भी किसी भी फ्लैग को इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए डेस्टिनेशन और सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। मेमोरी से एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर से मेमोरी, एक्यूमुलेटर से मेमोरी, मेमोरी से एक्यूमुलेटर, रजिस्टर से रजिस्टर, मेमोरी से रजिस्टर, रजिस्टर से मेमोरी, इमीडिएट रजिस्टर, इमीडिएट से मेमोरी, एक 16 बिट के रजिस्टर से सेगमेंट और किसी रजिस्टर में मिलके 16 बिट की मेमोरी लोकेशन से सेगमेंट रजिस्टर में, सेगमेंट रजिस्टर से 16 बिट के रजिस्टर में, मेमोरी से सेगमेंट रजिस्टर में, ये आ सकते हैं। पर कभी भी कोई भी 2 मेमोरी लोकेशंस में डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये था तो ये एक सेगमेंट रजिस्टर है, ये रजिस्टर है और एक सेगमेंट एड्रेस है, तो ये आपस में मेमोरी लोकेशन, ये आपस में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर ऐसा कभी भी नहीं होगा 2 मेमोरी लोकेशन का। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल है मूव DX, CS, यानी कोड सेगमेंट हमारा सेगमेंट रजिस्टर है, इसकी वैल्यू को हमें DX रजिस्टर में डालना है। ये एक सेगमेंट रजिस्टर है, ये एक नॉर्मल रजिस्टर है, तो इनकी वैल्यू को आपस में ट्रांसफ़र करना है। अब CS की वैल्यू क्या है, 0100। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जैसे ही परफॉर्म होगा तो
इसकी साइकिल समझ लीजिए। देखिए क्या होगा, कोड सेगमेंट और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर मिलके एक 20 बिट का एड्रेस बताते हैं जहाँ से हमारा खुद जो मूव DX है वो उठ के आएगा। अब देखिए ये इंस्ट्रक्शन है, ये इसका मेमोरी कंटेंट है मूव DX, CS। तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन आएगा इसका ऑपकोड उठ के आएगा मेमोरी लोकेशन पे, यहाँ जाएंगे 0-1100। देखिए कोड सेगमेंट और IP मिलके इसको CS को हम 0 से गुणा करेंगे, फिर इसमें IP जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 0110। ये एक 20 बिट की लोकेशन बन गई। इस लोकेशन पे जाएंगे तो 8C निकल के आएगा, देन CA निकल के आएगा। इसको जब भी माइक्रो प्रोसेसर समझेगा तो इसका मतलब निकलेगा मूव DX, CS। ठीक है, ये हमारा एक 16 बिट की वैल्यू की CS की वैल्यू हमें DX में डालनी है। अब CS की वैल्यू क्या है 0100, DX की अभी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जैसे ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, देखिए जो हमारी CS की वैल्यू थी वही हमारी DX की वैल्यू हो गई, और जो नेक्स्ट डेटा है वो नेक्स्ट लोकेशन से आने लग जाएगा, यहाँ से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे 80-85 में होता था, सेम वर्किंग है, बस यहाँ पे वहाँ पे हमारा 8 बिट का डेटा होता था, 16 बिट का एड्रेस होता था। यहाँ हमारा डेटा खुद 16 या 8 बिट का हो सकता है, एड्रेस हमारा 20 बिट का होता है। और उस एड्रेस को हम कैसे जनरेट करते हैं, एक तो सेगमेंट रजिस्टर मिलता है, एक ऑफसेट रजिस्टर मिलता है। सेगमेंट रजिस्टर के कंटेंट को हम हेक्साडेसिमल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर उसके अंदर एक एक्स्ट्रा 0 जोड़ते हैं लास्ट में, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो, और फिर उसके साथ हम ऑफसेट की वैल्यू को ऐड करते हैं। तो हमारा टोटल 20 बिट बनती है, वो 20 बिट की लोकेशन से हमारा डेटा आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के नेक्स्ट पार्ट है पुश एंड पॉप। अब देखिए पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन आप पढ़ के आए हैं। पुश का मतलब क्या होता है, स्टैक के अंदर डेटा को पुश करना, डेटा इंसर्ट करना, ये स्टैक के अंदर डेटा को डालना। और पॉप का मतलब क्या होता है, स्टैक को एम्प्टी करना, स्टैक से डेटा को बाहर निकालना। पॉप आउट यानी बाहर निकालना, पुश यानी अंदर डालना। ठीक है, तो पुश को आगे होता है, इसका फॉर्मेट होता है पुश ऑपरेंड। ऑपरेंड कुछ भी हो सकता है, BX, AX, CX। इट पुशेस द ऑपरेंड इनटू टॉप ऑफ स्टैक। तो जैसे ही ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्योंकि BX 16 बिट की वैल्यू है, तो पुश जो भी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू थी वो 2 से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। देखिए आप लोगों को याद हो तो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, जब हम 8085 पढ़ रहे थे कि ऐसे स्टैक बनाओ जैसे स्टैक पॉइंटर अभी 2002 लोकेशन पे है या 2003 लोकेशन पे है। अगर हम 80-85 की समझा रही हूँ मैं एग्जाम्पल, 2002 लोकेशन पे है, तो जैसे ही एक नेक्स्ट बिट वैल्यू आएगी तो 2001 पे आ जाएगा, फिर एक नेक्स्ट आएगी 2000 पे आ जाएगा, घटती रहती है, नीचे की तरफ बढ़ती रहती है लोकेशन मेमोरी की, जैसे 2000, 2001, 2002। तो अगर यहाँ है और हमने नया वैल्यू डाली तो ये ऊपर चला जाएगा। अब स्टैक पॉइंटर क्या होता है, स्टैक के टॉप की वैल्यू बताता है। तो अब टॉप की वैल्यू यहाँ टॉप पे जो डेटा आएगा वो एक डेटा और आ गया, फिर से एक और डेटा आ गया, फिर एक से घट जाएगा। यानी अगर BX 16 बिट का वैल्यू है, हम एक रजिस्टर में 8 बिट सेव करते हैं, तो अगर हमें 16 बिट सेव करनी है तो हमें 2 लोकेशन चाहिए, तो SP की वैल्यू किससे हो जाएगी, 2 से घट जाएगी पुश ऑपरेशन में। ये सेम है जैसा 80-85 में था। पॉप ऑपरेशन में क्या होगा, SP की वैल्यू 2 से बढ़ जाएगी, क्योंकि 2 वैल्यूज़ निकाल दी जाएंगी तो 2 लोकेशन नीचे चला जाएगा। 2000 जैसे 1 पे है तो 2001 की वैल्यू चली जाएगी, 2 की वैल्यू चली जाएगी, 2003 पे आ जाएगा। ठीक है, ये होगा पॉप ऑपरेशन में। इट पॉप्स द ऑपरेंड फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक टू डेस्टिनेशन। जो भी डेस्टिनेशन होगा, जैसे पॉप AX है तो जो भी ऊपर की 2 वैल्यूज़ हैं, पहली वैल्यू जाएगी लोअर में, नेक्स्ट वैल्यू जाएगी हायर लोकेशन पे। लोअर एड्रेस की वैल्यू लोअर लोकेशन पे रजिस्टर की पे, और हाई एड्रेस की वैल्यू हाई लोकेशन पे रजिस्टर की पे। ठीक है, अब डेस्टिनेशन क्या हो सकता है, डेस्टिनेशन होता है वो कोई भी जनरल पर्पज रजिस्टर हो सकता है, कोई भी सेगमेंट रजिस्टर हो सकता है, कोई भी मेमोरी लोकेशन हो सकती है। कभी भी कोड सेगमेंट में हम पॉप नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोड सेगमेंट में हम प्रोग्राम सेव करते हैं तो उसमें कभी भी पॉप नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गए पुश एंड पॉप ऑपरेशन। नेक्स्ट वन इज XCHG, एक्सचेंज। अब सोर्स और डेस्टिनेशन के डेटा को हमें एक्सचेंज करना है। दिस इंस्ट्रक्शन एक्सचेंज सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, द एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज टू स्वैप डेटा बिटवीन 2 जनरल पर्पज रजिस्टर और बिटवीन जनरल पर्पज रजिस्टर एंड ए स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी। अब देखिए, जैसे मूव कभी भी 2 डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन के बीच में हम डेटा मूव नहीं कर सकते, ऐसे ही कभी भी 2 मेमोरी लोकेशंस को हम डायरेक्ट डेटा को एक्सचेंज नहीं कर सकते। वही मूव की तरह है कि कभी भी डायरेक्ट 2 मेमोरी लोकेशंस में हम डायरेक्टली डेटा को एक्सचेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक्सचेंज के साथ हमेशा आइदर एक मेमोरी लोकेशन और एक रजिस्टर या बोथ रजिस्टर होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, XCHG DX, AX, यानी AX रजिस्टर की वैल्यू को हमें DX रजिस्टर में डालना है। दोनों 16 बिट के रजिस्टर हैं, इजीली इंटरचेंज हो जाएंगे।
एक्सचेंज डेस्टिनेशन और सोर्स को एक्सचेंज करो, कोई भी फ्लैग इफेक्ट नहीं होता। अब डेस्टिनेशन और सोर्स में देखिए कभी भी दोनों मेमोरी लोकेशन नहीं होंगी। यहाँ से रजिस्टर है या एक्यूमुलेटर, यहाँ रजिस्टर या मेमोरी, यहाँ रजिस्टर है रजिस्टर और मेमोरी है रजिस्टर, कभी भी दोनों मेमोरी लोकेशंस नहीं बनेंगी। जैसे इसमें कभी भी दोनों मेमोरी लोकेशन नहीं बनती ना, डेस्टिनेशन और सोर्स बोथ कैन नॉट बी मेमोरी लोकेशन। कभी भी दो मेमोरी लोकेशन में आपस में डेटा ना एक्सचेंज कर सकते हैं ना डेटा को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे जो डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप के इंस्ट्रक्शन है वो है इन इंस्ट्रक्शन और आउट इंस्ट्रक्शन। इन का मतलब होता है इनपुट पोर्ट से डेटा को रीड करना और आउट का मतलब होता है आउटपुट पोर्ट पे डेटा डिस्प्ले करना। अब 8086 में इनपुट और आउटपुट पोर्ट का एड्रेस 16 बिट का होता है, 8 बिट का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 16 बिट का देखिए जो हम आगे दिया जाएगा AX के बाद ये 16 बिट का एड्रेस दिया जाएगा जो पोर्ट एड्रेस है जहाँ से हमें इनपुट लेना है। इट ट्रांसफर्स द ऑपरेंड फ्रॉम स्पेसिफाइड पोर्ट टू एक्यूमुलेटर रजिस्टर। हमेशा एक्यूमुलेटर के साथ ही ऑपरेशन होना है। इन एक्यूमुलेटर देखो, इन के बाद हमेशा एक्यूमुलेटर आएगा, आगे पोर्ट एड्रेस आएगा। ऐसे इसमें आउट के साथ हमेशा पोर्ट एड्रेस आएगा और उसके बाद एक्यूमुलेटर आएगा कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू को स्पेसिफिक 16 बिट का जो भी हमारा इनपुट आउटपुट पोर्ट का एड्रेस है वहाँ हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, या तो इनपुट लेना है या वहाँ पे आउटपुट देना है, इसलिए डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। द नेक्स्ट एंड लास्ट वन आर LEA, LDS एंड LES इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन होता है XLAT, एक्सलेट होता है वो लुकअप टेबल से डेटा को, ठीक है। एक्सलेट की बात कर रहे थे हम कि एक्सलेट इंस्ट्रक्शन होता है वो क्या करता है कि लुकअप टेबल से देखें, नहीं पहले की जो वैल्यू प्रेजेंट है प्रीवियस वैल्यू टेबल में प्रेजेंट है उनके अकॉर्डिंग AL की वैल्यू को ट्रांसलेट करता है। AL में उनकी वैल्यूज़ को ट्रांसलेट करके AL रजिस्टर में डालता है, ठीक है। वो होता है XLAT इंस्ट्रक्शन जो कि ट्रांसलेट करता है AL के अंदर वैल्यूज़ को प्रीवियस लुकअप टेबल से वैल्यूज़ को देख के, ठीक है। अब आ जाइए LEE, LDS और LES इंस्ट्रक्शन। These instructions provide the ability to manipulate memory address by loading either a 16-bit offset address into general purpose register or a register together with a segment address into either DS or ES। क्या काम करते हैं ये, क्या करते हैं ये जो तीनों इंस्ट्रक्शन है ये हमें यूज़ आते हैं कि इफ़ेक्टिव एड्रेस हमारा एक्चुअल में क्या है और कहाँ से हमारा ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। इन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके हम इफ़ेक्टिव एड्रेस को लोड करते हैं, आइदर तो 16 बिट ऑफसेट एड्रेस को लोड करते हैं या फिर हम क्या करते हैं जनरल पर्पज़ रजिस्टर या उसके साथ मिला के एक रजिस्टर के अंदर हम DS और ES को लोड करते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है वो है LEA। अब LEA क्या मतलब क्या होता है, लोड इफेक्टिव एड्रेस। क्या करेगा, सोर्स की वैल्यू को किसी रजिस्टर में डालेगा। अब देखिए जो सोर्स होता है ना यहाँ पे, वो सोर्स होता है कोई भी ऑफसेट एड्रेस, यानी जो सोर्स का ऑफसेट एड्रेस है। एक्चुअली ये मैं बताया ना आप लोगों को कि ये हम इफेक्टिव एड्रेस के जानने के लिए करते हैं कि हमारा ऑफसेट कहाँ से आ रहा है एक्चुअल में। तो जो भी सोर्स होगा जिसमें जो ऑफसेट दिया होगा, जैसे मैंने एग्जांपल से आप लोगों को समझाती हूँ, LEA BX, DI है, तो ये फॉर्मेट है। ये तो रजिस्टर हो गया 16 बिट का। ये DI एक ऑफसेट रजिस्टर है, डेस्टिनेशन इंडेक्स 16 बिट का रजिस्टर है, उसकी वैल्यू को हम BX रजिस्टर में लोड करेंगे। तो ये होगा। फिर हमें क्योंकि DI किसके साथ यूज़ होता है, DS डेटा सेगमेंट के साथ यूज़ होता है, तो हमें इफेक्टिव एड्रेस का पता चल जाता है। इसलिए ये क्या करते हैं, ऑफसेट एड्रेस को डायरेक्टली लोड करते हैं दिए गए रजिस्टर के अंदर, लोड इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है। फॉर्मेट होता है LEA रजिस्टर सोर्स। अब सोर्स कोई भी ऑफसेट रजिस्टर हो सकता है। नेक्स्ट वन है LDS, लोड डेटा सेगमेंट। It loads 32 bit pointer from memory source to destination register and DS। फर्स्ट लाइन का देखिए क्या मतलब होता है कि जो मेमोरी दी गई है, जो लोकेशन सोर्स की लोकेशन, वहाँ से 32 बिट के डेटा को एक बार 16 एक बार 16 को किस में लोड करता है, एक तो डेस्टिनेशन रजिस्टर में, एक DS रजिस्टर में, डेटा सेगमेंट रजिस्टर में और डेस्टिनेशन रजिस्टर में। 16 बिट इसमें 16 बिट इसमें, टोटल 32 बिट को लोड करता है LDS, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है, द ऑफसेट इज प्लेस्ड इन द डेस्टिनेशन रजिस्टर एंड द सेगमेंट इज प्लेस्ड इन DS।
क्योंकि दोनों 16-16 बिट की वैल्यू है। तो जो ऑफसेट वैल्यू आएगी ना उसको तो हम डालेंगे डेस्टिनेशन रजिस्टर में, जैसे BX है इसके अंदर डालेंगे, और जो सेगमेंट की वैल्यू आएगी उसको हम डालेंगे डेटा सेगमेंट में, ठीक है। To use this instruction, the word at the lower memory address must contain the offset and the word at the higher address must contain the segment। कि जो लोअर एड्रेस है, जैसे क्योंकि टोटल 32 बिट बनेंगे तो लोअर एड्रेस पे होगा ऑफसेट और हायर एड्रेस पे होगा सेगमेंट, ठीक है। 16 बिट का ऑफसेट और 16 बिट के सेगमेंट को हम लोड करते हैं एक रजिस्टर में और एक DS के अंदर, लोड डेटा सेगमेंट से। नेक्स्ट है LES डेस्टिनेशन कोमा सोर्स। इसका मतलब हो गया लोड एक्स्ट्रा सेगमेंट। जैसे उसमें डेटा सेगमेंट यूज़ करते थे, यहाँ पे हम 32 बिट को यूज़ करके एक्स्ट्रा सेगमेंट को लोड करेंगे। एक तो डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा, एक एक्स्ट्रा सेगमेंट होगा। डेस्टिनेशन रजिस्टर में हमारी ऑफसेट वैल्यू आएगी, सेगमेंट की वैल्यू आएगी एक्स्ट्रा सेगमेंट में, ठीक है। द ऑफसेट इज प्लेस्ड इन द डेस्टिनेशन रजिस्टर एंड द सेगमेंट इज प्लेस्ड इन ES। 16 बिट का जो ऑफसेट वैल्यू होगी वो डेस्टिनेशन रजिस्टर में जाएगी और 16 बिट की जो सेगमेंट की वैल्यू होगी वो एक्स्ट्रा सेगमेंट में जाएगी। अब देखिए अंतर LDS और LES में ज़्यादा अंतर नहीं है। LDS डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज करता है, जब 32 बिट का पॉइंटर से 32 बिट की वैल्यू चाहिए होती है ना उस समय वो डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज करता है, ये एक्स्ट्रा सेगमेंट को इनिशियलाइज करता है, ठीक है। लास्ट इंस्ट्रक्शन है डेटा ट्रांसफर के, ये 4। फर्स्ट है LAHF। इट कॉपीज द लोअर बाइट ऑफ फ्लैग रजिस्टर टू AH, यानी लोड AH विद फ्लैग रजिस्टर। अगर हम मतलब निकालें तो लोड L का मतलब लोड AH का मतलब फ्लैग रजिस्टर की जो लो बाइट है उनको हम AH में डालेंगे, फ्लैग की जो लोअर बाइट है वो एक्यूमुलेटर की हायर वाली बाइट में जाएंगी, ठीक है। लोड AH विद फ्लैग्स लोअर बाइट। फ्लैग रजिस्टर टोटल 16 बिट का होता है। 16 बिट में से जो नीचे वाली शुरू की 8 बिट है ना D0 से लेकर D7 तक, उनको हम डालेंगे AH के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है SAHF। इट कॉपीज द कंटेंट ऑफ AH टू लोअर बाइट ऑफ फ्लैग रजिस्टर। ये स्टोर हो गया, वो लोड हो गया, ये S का मतलब स्टोर हो गया। अब क्या करेंगे हम AH की जो वैल्यू है उसको हम फ्लैग की लोअर बाइट में डालेंगे। यहाँ फ्लैग की लोअर बाइट को AH में डाल रहे थे, यहाँ AH को हम डालेंगे फ्लैग की लोअर बाइट में, ठीक है। नेक्स्ट है पुश F यानी पुश फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर जो 16 बिट का रजिस्टर उसको किस में डालेंगे, स्टैक के टॉप के ऊपर पुश कर देंगे तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 2 से घट जाएगी, ठीक है। ऐसे ही पॉप F का मतलब स्टैक के टॉप की 2 वैल्यूज़ को हम फ्लैग रजिस्टर के अंदर निकाल देंगे, डाल देंगे, पॉप कर देंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारे डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस ख़त्म होते हैं। एक बार मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़े हैं, कैसे कैसे उनके फॉर्मेट होते हैं लिखने में, ठीक है। जो फर्स्ट हमने मूव इंस्ट्रक्शन पढ़ा था, जो येलो से आप लोगों को शो हो रहा है, उसके एग्जाम्पल देखिए। मूव रजिस्टर टू कोमर रजिस्टर 1, यानी एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा जा सकता है, एक रजिस्टर से दूसरी मेमोरी लोकेशन पे जा सकता है, एक मेमोरी लोकेशन से दूसरे रजिस्टर पे जा सकता है। फिर डेटा डायरेक्टली रजिस्टर में जा सकता है, डेटा डायरेक्टली मेमोरी में जा सकता है। मेमोरी को हम हमेशा इस तरीके से लिखेंगे, उसको डेटा को हम डायरेक्टली सीधा लिख देंगे और जब हम मेमोरी को लिखेंगे तो वही 16 बिट की मेमोरी को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। कभी भी 2 मेमोरी लोकेशंस में डायरेक्टली मूव ऑपरेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है XCHG, एक्सचेंज, या हमेशा एक रजिस्टर से या तो दूसरे रजिस्टर में या दूसरी मेमोरी में, कभी भी 2 मेमोरी लोकेशंस में डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं होगा। हरदम एक कोई ना कोई मेमोरी रहेगी तो दूसरा हरदम रजिस्टर रहेगा, या फिर दोनों ही रजिस्टर्स रहेंगे जो कि डेटा को एक्सचेंज करेंगे। नेक्स्ट है पुश। अब पुश ऑपरेशन 2 तरीके से हो सकता है। एक तो क्या करें, पुश हम 16 बिट रजिस्टर में कर दें, जैसे पुश AX, पुश BX, यानी AX और BX की वैल्यू को स्टैक में पुश कर रहे हैं। दूसरा हम कर सकते हैं पुश मेमोरी, यानी जो भी मेमोरी लोकेशन यहाँ दी गई है उसका ऑफसेट दिया होगा, उस ऑफसेट को मिला के हम 20 बिट की एक एड्रेस बनाएंगे, उस एड्रेस का जो डेटा है उसको पुश करेंगे और उससे नेक्स्ट वैल्यू को हम पुश करेंगे स्टैक के अंदर। क्या ऑपरेशन होगा, SP की वैल्यू SP-2 हो जाएगी। इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा, स्टैक सेगमेंट की वैल्यू को हम 16 से गुना करेंगे डेसिमल में, तो उसके आगे 1 जुड़ जाएगा और उसमें हम स्टैक पॉइंटर की वैल्यू डालेंगे, जो टोटल हमारा इफेक्टिव एड्रेस बनेगा। तो जो 16 बिट की वैल्यू है उसको तो हम डालेंगे, उसमें लोअर बाइट को तो डालेंगे हम इफेक्टिव एड्रेस पे और हायर बाइट को डालेंगे, लोअर बाइट को डालेंगे लोअर लोकेशन पे और हायर बाइट को डालेंगे हम हायर लोकेशन पे,
ठीक है। तो यानी लोअर बाइट को तो इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस पे और हायर बाइट को मेमोरी एड्रेस इफेक्टिव की नेक्स्ट लोकेशन पे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा इसका स्टैक का इफेक्टिव एड्रेस? स्टैक का इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होता है, इसमें जो ऑफसेट होता है वो तो होता है स्टैक पॉइंटर, और जो सेगमेंट रजिस्टर होता है वो होता है स्टैक सेगमेंट। यानी स्टैक सेगमेंट की जो भी वैल्यू उसको 16 से गुना करो, जो कि डेसिमल में गुना करो, ठीक है, या फिर उसके आगे एक जोड़ो। जैसे लोकेशन है 2051, ये है SS की वैल्यू, तो इसको 2051 आगे एक और जीरो लगा दो, और उसमें जो भी SP की वैल्यू है ना, इकाई की तरफ से जोड़ने लग जाओ तो टोटल 20 बिट की वैल्यू बनेगी। वो हो गया हमारा मेमोरी एड्रेस। उस एड्रेस पे हमें रजिस्टर की वैल्यू डालनी है नीचे वाली, शुरू की 8 बिट, और जो उससे नेक्स्ट एड्रेस उससे हमें नेक्स्ट 8 बिट डालनी है। ठीक है, ये हो गया पुश ऑपरेशन। अगर पुश मेमोरी करेंगे तो जो मेमोरी है ना, जो भी मेमोरी यहाँ पे मेमोरी के रूप में हमारे ब्रैकेट में 4 डिजिट दी जाएंगी, जो कि होता है ऑफसेट, वो हमारी उसके साथ के इफेक्टिव, जैसे अगर हमारी डायरेक्ट डेटा दिया गया है तो उसका डेटा सेग का क्या होता है इफेक्टिव सेगमेंट रजिस्टर डेटा सेगमेंट होता है, तो वो वैल्यू हम डेटा सेगमेंट की वैल्यू के साथ मिला के एक 20 बिट की वैल्यू बनाएंगे। उस वैल्यू पर जो डेटा होगा वो हमारा आएगा स्टैक के अंदर, एक तो स्टैक की लोकेशन पे, एक नेक्स्ट लोकेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पोप। सिमिलरली पोप में होगा, पोप में क्या होगा, स्टैक से जाएगा मेमोरी के अंदर। जैसे पोप 16 बिट रजिस्टर है, तो हमें क्या करेंगे, जो भी स्टैक का वैल्यू होगी, जो कि हम किस तरीके से बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, स्टैक सेगमेंट को 16 से गुना करके इसमें स्टैक पॉइंटर की वैल्यू डाल के एक 20 बिट का एड्रेस बनेगा। उस एड्रेस की वैल्यू तो आ जाएगी हमारी, और उससे नेक्स्ट एड्रेस की वैल्यू दोनों आ जाएंगी सेगमेंट, और जो भी हमारे यहाँ रजिस्टर दिया जाएगा AX, BX, CX, DX, जो भी उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, और सेम केस में अगर मेमोरी दी जाएगी तो वो वैल्यूज हमारी डायरेक्ट मेमोरी के अंदर चली जाएंगी। नेक्स्ट हमारा इनपुट और आउटपुट इन AL, DX। ये जो दिया गया है ये क्योंकि हमारा 8086 में 16 बिट के पोर्ट एड्रेस होते हैं, तो यहाँ पे DX दिया जाएगा। जैसे DX, तो DX 16 बिट का पोर्ट एड्रेस है, या तो डायरेक्ट पोर्ट एड्रेस दे देंगे या हमारा DX रजिस्टर के द्वारा पोर्ट एड्रेस देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने AL के अंदर डालनी है, ये वैल्यू हमारी AX के अंदर डालनी है, सॉरी। ठीक है, ऐसे ही अगर इन 8 बिट का पोर्ट एड्रेस दिया गया तो 8 बिट की वैल्यूज, जो भी वो एड्रेस है ना, जो पोर्ट का एड्रेस है, उस एड्रेस का डेटा हमें AL या AX के अंदर डालना होगा। अगर 8 बिट का डेटा है तो 8 बिट रजिस्टर में डलेगा, 16 बिट डेटा है तो 16 बिट रजिस्टर में डलेगा। ऐसे सिमिलरली आउटपुट होगा कि जो भी हमारा डेटा है वो उस पोर्ट के ऊपर आउटपुट जाएगा जिस पोर्ट का ये वैल्यू दी गई। जैसे आउट DX, AL है, तो AL 8 बिट की वैल्यू है, वो जो DX वैल्यू बताएगा, DX एक 16 बिट का एड्रेस है, वो हो गया हमारा पोर्ट एड्रेस। जैसे मान लीजिए DX की वैल्यू है 2000 हमारा एक पोर्ट एड्रेस हो गया जिस पे हमें AL की वैल्यू को डिस्प्ले करना है। सिमिलरली ये AX के केस में 16 बिट हो गया, तो ये हमारा 16 बिट का एड्रेस हो गया जिसमें कि हमें DX जो भी वैल्यू बताएगा 16 बिट की, वो एक पोर्ट एड्रेस है, उस पोर्ट एड्रेस पे ले जाके हमें डिस्प्ले करना है। अगर डायरेक्ट एड्रेस दिया गया है तो डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आउट एड्रेस को AL, इसका मतलब ये 16 बिट का कोई एड्रेस है, उस लोकेशन पे जाके हमें AL को डिस्प्ले करना है, और उसी लोकेशन पे जाके हमें AX को डिस्प्ले करना है। यानी दो तरीके से हम इनपुट आउटपुट का एड्रेस देते हैं, या तो हम रजिस्टर के DX के थ्रू देंगे, या फिर हम डायरेक्टली ही 16 बिट का एड्रेस साथ में दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास का हमारा यहीं पे टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन समझ में आए होंगे। देखिए, इंस्ट्रक्शन समझ आने से पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम मेमोरी 20 बिट की कैसे बनाती हैं, हमारी सेगमेंट कौन कौन से रजिस्टर हैं और उनके साथ ऑफसेट कौन कौन से यूज़ होते हैं, कैसे कैसे हम उनको आपस में जोड़ के एक 20 बिट का एड्रेस बनाते हैं। साथ ही आप लोगों को एड्रेसिंग समझ में आनी चाहिए। अगर वो दोनों चीज़ें आप लोगों को समझ में आती हैं तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा कि इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक मिनट, ये हमारा आज का जो 2.1 टॉपिक है, जो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं लेक्चर फिनिश करती हूँ। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।